Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot. This is tarot reading, tarot predictions for 6 months from now, August to December. ये आपके लिए टैरो रीडिंग है, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। ये 6 माह आपके लिए कैसे रहेंगे, यानी कि 2021 का जो टाइम बचा है वो आपके लिए कैसा रहेगा अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में। आपका लक आपका कितना साथ देगा, आपकी किस्मत आपके कितने साथ चल रही होगी, कितना नहीं, आपके साथ कौन खड़ा होगा, कौन आपके खिलाफ जाएगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। और लव लाइफ में आपको क्या चेंज देखने को मिलेंगे, आपके पार्टनर वाली साइड से अगर कि अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली तो क्या कमिटमेंट मिलेगी, वो आपसे शादी का कमिटमेंट करेंगे, शादी की बात करेंगे या नहीं करेंगे, कितने चांसेस हैं आपके मंगनी शादी तय पाने के। और करियर के हवाले से अगर कि कोई न्यू रिस्क आप लेना चाहते हैं, कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कोई चेंजिंग लेकर के आना चाहते हैं, तो क्या ये सही रहेगा या नहीं, तो देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए जी देख लेते हैं ये 6 माह आपके लिए कैसे रहेंगे अगस्त से लेकर के दिसंबर तक। एक बात आपसे शेयर करनी थी, वो ये कि अगस्त की मंथली लव टैरो रीडिंग्स चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। आपने अभी तक वॉच नहीं करी तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो स्पेशली लव रीडिंग है, उसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, आपकी फीलिंग्स है और आपके करियर यानी कि करियर कह रही हूँ, फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप है। बार बार ना करियर माइंड में आ रहा है क्योंकि इस रीडिंग में करियर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करना है कि करियर वाली साइड पे भी क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ मेरे माइंड में आ रही थी, माफ़ कीजिएगा। तो चलिए जी देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं आने वाले 6 मंथ में। ओह वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल एंड द लवर्स। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी ना, वो यहाँ पे हमारे सामने आ चुकी है। अभी मैं आपको बताती हूँ आपके करियर वाली साइड पे अब आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। 5 of Wands, 2 of Swords, 2 of Pentacles, 3 of Pentacles and the Lovers। ग्रेट, वाओ, ऑसम। ऊपर वाली की तरफ से आप समझ लें कि आपको एक तोहफा मिलने वाला है, एक गिफ्ट मिलने वाला है। और वो गिफ्ट क्या होगा, ये होगा एक पर्सन की शक्ल में, यानी कि एक ऐसा इंसान अब आपकी लाइफ में शामिल होने वाला है जो कि आपको हर पॉइंट पे, आपको हर जगह सपोर्ट करेगा, आपकी हेल्प करेगा, आपके यानी कि साथ चलने की कोशिश में लगा रहेगा। देखिए, अगर कि आप यहाँ तो सिंगल हैं या फिर अगर कि आप रिलेशनशिप में हैं, तब भी आपके पास एक ऑफ़र आने वाली है, एक पर्सन आपकी लाइफ में शामिल होने वाला है। 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। देखिए, ये चीज़ जो है ये उन लोगों के लिए है जो अभी शादीशुदा नहीं है, चाहे आप रिलेशनशिप में हो चाहे आप ना हो। ऊपर वाली की तरफ से एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में अब भेजा जा रहा है जो कि आपको हर पॉइंट पे लाइफ की सपोर्ट करना चाहता है, हेल्प करना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है। और ये एक सोलमेट कनेक्शन है। ये समझ लें, आप जितना मर्जी कह लेंगे मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी को अपनी लाइफ में शामिल नहीं कर सकता, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में शामिल हो जाएगा क्योंकि इसमें ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाला चाहता है कि आप जो है अब अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आओ, आप आगे बढ़ो, आप कोई स्टेप लो, आप बेहतरी की तरफ जाओ। कोई ऐसा इंसान आपके साथ जो है वो शामिल करना चाहता है, वो जो कि आपको हमेशा सपोर्ट करे, आपको गाइडेंस दे, आपको प्यार दे, आपको केयर दे, आपके रिस्पेक्ट करे। समझ लें आपका साया बन जाएगा वो शख्स, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहेगा। और अगर कि आप रिलेशनशिप में हैं तब अब आपके पास जो है चॉइस होगी, ऑप्शन होगा, आप कंफ्यूज होगे, आपको कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, कौन सा छोड़ देना चाहिए। जबकि आप जिस रिलेशनशिप में अभी हैं
ये बात कंफर्म है कि आप दोनों में किसी ना किसी बात को लेकर के लड़ाई ज़रूर होती होगी, झगड़ा ज़रूर होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और आपकी कुछ खास अच्छे से बातचीत भी नहीं होती अपने पार्टनर से, अपने लवर से। बातें छोटी छोटी होती हैं लेकिन आप दोनों उस पर कुछ ज़्यादा फाइट करते हो, कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो ये यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। लेकिन एक बात ना आप माइंड में रखिए, आपको करना क्या है, अगर कि आप अच्छे से अपनी लाइफ के बारे में डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई स्टेप लेना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए ना अपने साथ वक्त गुजारिए, अकेले हो करके, अकेले बैठ करके सोचिए, समझिए, बहुत ही डीपली चीज़ों को महसूस कीजिए। अगर जिस रिलेशनशिप में आप हैं, आप जिसके साथ भी चल रहे हैं, अगर वो इंसान आपके साथ दिल से नहीं चल रहा, तो क्या आप उसके साथ लाइफ में आगे खुश रहेंगे? अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आपको अब सोच लेना चाहिए कि आपको अब अपनी लाइफ में चेंज लेकर के आना है। अगर वो इंसान आपको खुशियाँ नहीं दे रहा, वो आपके साथ सही नहीं चल रहा, वो बात बात पे आपसे फाइट करता है, आपका दिल दुखाता है, आपके साथ रूडनेस जो है वो शो करता है, और उसका जो बिहेवियर है बहुत ही बुरा है, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, समझ लें कि कुछ ज़्यादा बुरा भी नहीं, लेकिन अगर आपके साथ अच्छा नहीं है, बाकी दुनिया के साथ वो अच्छा है, तो इसका कोई मकसद या कोई मतलब नहीं है आपके लिए। अगर वो आपके साथ सही नहीं है तो आपको उस चीज़ का क्या फ़ायदा, उसके बिहेवियर का क्या फ़ायदा? आपको तो चाहिए ना कि वो इंसान जो है आपकी केयर करे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें अब आपके करियर के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि पहले से ज़्यादा आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच के टाइम में। इस टाइमिंग में अब आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने वाले हैं, आप अपने काम में बेहतरी लेकर के आने वाले हैं, आप कोई न्यू स्टेप लेने जा रहे हैं, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं जो आप करना चाह रहे हो। आप एक टीम वर्क की तरह काम करने लगे हो, और कुछ लोग हैं जो आपके साथ मिल करके चलना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या आपको जॉब की भी ऑफ़र हो सकती है अगर कि आप जॉबलेस हैं। कोशिश कीजिए ये जो ऑफ़र्स है ना, आपने बहुत ही सोच समझ के अपनी लाइफ के लिए जो है इन्हें देखना है, या फिर आपने इन्हें यूज़ करने की कोशिश करनी है, इन ऑफ़र्स को, इन ऑप्शंस को। अगर कि आपको समझ नहीं आ रहा ना, तो आप थोड़ा सा भी टाइम ले लो, आप कोई डिसीजन ना लेना, आप फ़िलहाल अपने आप के साथ टाइम गुजारो, देखो, समझो आपके लिए क्या बेहतर है, आप वो फ़ैसला कीजिए। ये नहीं कि आप जल्दबाजी में कुछ भी कर दें और बाद में वो चीज़ें आपको स्ट्रक कर दें, हैंग कर दें। आपको समझना है आपको करना क्या है। कुछ लोगों के साथ आपकी फ़ाइट भी हो सकती है आने वाले कुछ डेज़ में, या फिर नेक्स्ट मंथ या इस मंथ के लास्ट में, और ये होंगे एराइज, लियो या सजिटेरियस सी। एराइज, लियो या सजिटेरियस सी लोग आपके खिलाफ जाएंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपसे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, आपकी सेल्फ इमेज को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। आपने क्या करना है, अगर देखें किसी की लड़ाई हो रही है ना, किसी में कोई बातचीत हो रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी के टाइम में आपको चुप रहना है। आप जितना चुप रहेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुछ डिसीजंस हैं जो आपके लिए बहुत मुश्किल रहेंगे, कुछ लोग हैं जो आपके साथ थोड़ी सी बातचीत अपनी कम कर देंगे या फिर बातचीत ख़त्म कर देंगे, और वो होंगे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये वो ज़ोडिएक साइन है जो कि आपके साथ छोटी छोटी बातों पे समझ लें कि ताल्लुक़ ही ख़त्म करने के बारे में सोच लेते हैं, और वो हैं जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अच्छे से बातचीत नहीं करते, करते भी हैं तो बहुत ही कम बातचीत आपकी होती है इन लोगों से। ये लोग आपसे रूठ जाते हैं, बात बात पे दूर होना चाहते हैं, आपसे दूर भागना चाहते हैं, और आपके डिसीजंस को इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपकी बातों को समझने की कोशिश नहीं करते। बात बात पे लड़ाई झगड़ा और कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होना ये आपकी लाइफ में शामिल है, और वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ। बाकी जो लोग आपको करियर वाली साइड पे हेल्प करने वाले हैं वो होंगे कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। ये लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आगे चल कर के बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे फाइनेंशियली। आपकी जो समझ लेंगे एक स्टेबिलिटी है ना, उसके लिए इन लोगों का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको हर पॉइंट पे छोटी छोटी बातों को समझाने की कोशिश करेंगे, आपको करियर वाली साइड पे जो है न्यू आइडियाज़ देंगे कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से आगे चलना है, किस तरह से स्टेप्स लेने हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। यानी कि ये जो 6 माह है ना आपके लिए अब औसम कमाल के साबित होने वाले हैं। बस समझ लेंगे ऊपर वाले की तरफ से आपको बहुत सारे सरप्राइजेज़ अब देखने को मिलेंगे जो सब बहुत बेहतर होंगे आपके हक़ में।
बस आप कोशिश कीजिएगा, आपने किसी से फ़ाइट नहीं करनी, किसी से फालतू की बात नहीं करनी। जहाँ पे आपकी बात की इम्पोर्टेंस है वहीं पे बात कीजिए, वरना आपके लिए चुप रहना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके हक़ में बहुत अच्छा है, आपकी सेल्फ इमेज जो है वो मेंटेन रखने के लिए बहुत अच्छा है। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। अगस्त की मंथली लव टैरो रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप चाहें तो चैनल पे भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।